आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी योगा डे पूरी दुनिया में जोश खरोश से मनाया गया। कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में भी योगा का तरबियती प्रोग्राम, सैकड़ों अफराद बशमूल जेसी, एजेसी और मेयर बल्दिया की शिरकत। एक इत्तला पर पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई, कार में स्मगलिंग होने वाला भारी मिकदार में गांजा पकड़ा गया। एक खातून गिरफ्तार, 2 साथी फरार। डिवीजन 36 का मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने दौरा किया। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल से उन्हें आगाह किया। मुमकिन यकसुई होगी मेयर का तयखुन। नया बस स्टैंड निजामाबाद में जगह की तंगी, बसों की ज्यादा आमद पर मसाइल दरपेश। बसें सड़क पर रोकने पर मजबूर, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक हिस्से का लड़का 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज्यादा हों तो उन्हें माल मतरोका का 2/3 मिलेगा। अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 6ठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और औलाद न हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 6ठा हिस्सा। ये हिस्से इस वसीयत की तकमील के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए खर्च के बाद। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। यह हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़कर मरी और उनकी औलाद न हो तो आधों का आधा तुम्हारा है, और अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या खर्च के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें से इनके लिए 1/4 है अगर तुम्हारी औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और खर्च की अदायगी के बाद, और जिनकी मिरास ली जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा न हो और इसका भाई या एक बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक का 6ठा हिस्सा है, और इससे ज्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं। इस वसीयत के बाद जो कि की गई और खर्च की अदायगी के बाद, जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो, यह मुकर्रर किया हुआ अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला दाना व बुर्दबार है। सूरत उन्निसा आयत 11 और 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और कहा कि हमको यहूदियों की कुछ बातें अच्छी मालूम होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या राय है, क्या इनमें से कुछ बातें हम लिख लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी गुमराही के खड्ड में गिरना चाहते हो जैसे यहूद और नसारा अपनी किताब को छोड़कर खड्ड में गिर गए? मैं तुम्हारे पास वो शरीयत लाया हूँ जो सूरज की तरह रोशन और आईने की तरह साफ है, और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी ही पैरवी करनी होती। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। अब खबरें तफसील से। आलमी योगा डे के मौके पर कलेक्टर ग्राउंड पर जबरदस्त योगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जेसी, एजेसी और मेयर बल्दिया के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। 21 जून को आलमी सतह पर योगा डे मनाने का एहतमाम किया गया। आलमी योगा डे मनाने का यह मुसलसल दूसरा साल है। जिले निजामाबाद में भी कलेक्टर ग्राउंड पर योगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिले ज्वाइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, एडिशनल ज्वाइंट कलेक्टर राजा राम, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा दीगर अहम जिली ओहदेदार शरीक थे। इस प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने योगा मश्क में हिस्सा लिया। कई माहिरीन ने लोगों को योगा के आसान सिखाए और बताया कि किस आसान के करने से क्या फायदा हासिल होगा। बेशुमार आसान से लोगों को वाकिफ करवाते हुए इसको बाकायदगी से करते रहने की हिदायत दी। योगा माहिर उस्ताद ने बताया कि योगा से जिस्म में चुस्ती फुर्ती पैदा होती है और दौरान खून तेज होता है, जिससे इंसान की तंदुरुस्ती बहाल रहती है।
उन्होंने आलमी योगा डे के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि योगा आपकी सेहत के लिए है, लिहाजा इसको इख्तियार किया जाए। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के हाथों योगा माहिरीन को तहनीत पेश की गई। యోగా వల్ల శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాలు బాగుపడడం కాకుండా ఒక మనిషి స్థిరంగా ఒక కన్సిస్టెన్సీ డెవలప్ చేసుకుని ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్తోని ఉండడానికి ఎంతో దోహదపడుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ ఆధునిక జీవన శైలిలో ఈ యోగా యొక్క అవసరం చాలా ఉంది। యోగా చాలా డెవలప్ అవుతుంది, ఇంకా కూడా డెవలప్ కావాలి। దీనివల్ల అందరూ కూడా బెనిఫిట్ కావాలనేది యోగా వల్ల మానసికమైనటువంటి అదేవిధంగా శారీరకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందవద్దు। ముఖ్యంగా యోగా ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనిషికి ఉన్నటువంటి 3 రకాలైనటువంటి దుఃఖాలని నిర్మూలించడానికి యోగా మనకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది। అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దుఃఖము, తర్వాత ఆదిభౌతికమైనటువంటి దుఃఖము, ఈ రకంగా మనకి శారీరకమైనటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి। యోగా అనేది ఆరోగ్యానికి ఎంతో బాగుంటుంది। యోగా చేసిన వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు। మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా చేయాలి। మానసిక ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది, మనశ్శాంతి ఉంటుంది, ఎలాంటి టెన్షన్స్ లేకుండా ఎలాంటి రోగాల బారిన పడకుండా ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రొద్దున కొద్దిగా టైం తీసుకొని సాయంత్రం కొద్దిగా టైం తీసుకొని యోగా చేస్తే బాగుంటుందని నేను ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది। अवाम के दरमियान रहकर अवामी खिदमत अंजाम देना हर कायद व कारकुन की जिम्मेदारी है। तब खवारी असास पर खिदमत पर मामूर रहे और हुकूमती बेअमली से अवाम को आगाह करते हुए कांग्रेस को असर-ए-नो मुस्तहकम करे। भट्टी विक्रमा का खिताब। कांग्रेस पार्टी कारकुनों का एक जायजा इजलास आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में मुनाकिद हुआ, जिसमें कारगुजर रियासती सदर भट्टी विक्रमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास के अहम शुरा में साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा MLC आकुला ललिता और जी गंगाधर ताहिर बिन हमदान, नगेश रेड्डी, समीर अहमद, जावेद अकरम और दीगर शामिल थे। इस मौके पर भट्टी विक्रमा ने कांग्रेसी कायदीन की कारकर्दगी की तफसीलात मालूम की। जनरल बॉडी के अलावा अखिलती सेल, BC सेल, SC/ST सेल और महिला सेल के अलावा दीगर शोबों की भी कारकर्दगी की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि आदाद व शुमार के खेल ने हमें इख्तिदार से महरूम रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अवामी खिदमत को फरामोश कर दें और अवाम को हुकूमती धोखाधड़ी और बेअमली से आगाह करते हुए कांग्रेस हक में राह हमवार करना है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनान पार्टी को अवाम में मजबूत करने में अपनी खिदमत रोबे अमल लाए। గొప్పగా మహిళల గురించి ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత కాలం అధికారంలో ఉన్నంత కాలం వీళ్ళ హక్కుల కోసం పనిచేసుకుంటూ వచ్చారు। చట్టపరంగానే పరిపాలన చేయాలి। ఈ దేశంలో 2013 ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ని భారత పార్లమెంట్ తీసుకొని వచ్చింది। ఆ చట్టం ప్రకారమే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా విధులు నిర్వహించాలి। ఆ చట్టాన్ని తొంగలదు కేవలం తనకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా జీవో తీసుకురావడం అనేది రైతుల్ని మోసం చేయడమే, వాళ్ళని మోసపూరితంగా దగా చేయడం అవుతుంది। కాబట్టి ఆ దగాని ఆపాలి। 2013 యాక్ట్ ని అమలు చేయాలి। ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కానీ ఇతర ప్రయోజనాల గురించి కానీ తీసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ చట్ట ప్రకారమే చట్టబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి। దాని విధంగా పనిచేస్తే అది నేరానికి వస్తుంది। ఈ కార్యక్రమంలో MLC ఆకుల లలిత, మాజీ మంత్రి సుదర్శన్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి, తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్, గడుగు గంగాధర్, కేశవేను, నరాల రత్నాకర్, ఈరవత్రి అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। नया बस स्टैंड निजामाबाद जरूरत और गुंजाइश के लिहाज से नाकाफी साबित हो रहा है। बसों की तवील कतारें सड़क पर दूर तक नजर आ रही है, जिससे ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है। नया बस स्टैंड निजामाबाद जरूरत और गुंजाइश के लिहाज से नाकाफी साबित हो रहा है। बेक वक्त अगर कई बसें आ जाती है तो फिर बस स्टैंड के अंदरूनी अहाते में तिल धरने की जगह बाकी नहीं रहती और फिर ये बसें एक कतार में दूर दूर तक नजर आती हैं, जिसकी वजह से बस स्टैंड रोड, जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है, इस पर ट्रैफिक जाम होकर रह जाता है और काफी देर तक ट्रैफिक बहाल करने में मुश्किलात पेश आती हैं और ट्रैफिक पुलिस को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड के अंदरूनी हिस्से में चंद माह कबल पुरानी इमारत तोड़कर नए बस शेल्टर्स
तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था और फिर ये पुरानी इमारत को ढाया गया और फिर तामीरी काम अब तक भी शुरू नहीं किया गया। निजामाबाद बस स्टैंड में बसों की तेज रफ्तार आमद की वजह से पहले ही नाकाफी साबित हो रहा है। इसकी पुरानी इमारत और उसके शेल्टर्स को तोड़ने के बाद से यहाँ अब बसों को स्पॉट पर लगाने में ही मसाइल दरपेश आ रहे हैं। इस बस स्टैंड का वसी व अरीज हिस्सा बसों से भर जा रहा है और फिर ये बसें गेट से होती हुई दूर तक खड़ी हुई नजर आ रही हैं और इन बसों की वजह से बार बार ट्रैफिक में तातुल पैदा हो रहा है और आवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेयर बल्दिया ने डिवीज़न 36 का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से आगाही हासिल की और तयक़ुन दिया कि मुमकिना मसाइल की यकसुई की जाएगी और बताया कि टीआरएस हुकूमत ने गरीबों की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने डिवीज़न 36 में मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर ज़हूरुल हक के हमरा दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन्होंने खवातीन से गुफ्तगू की और बताया कि रियासती हुकूमत गरीब आवाम के हक में मुतादिद स्कीमात को रुबामल ला रही है, जिसमें डबल बेडरूम मकान, 1 रुपए में नल का कनेक्शन, 1000 रुपए वजीफा और शादी मुबारक इमदाद और ऐसे ही कई दीगर स्कीमात हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद को पुख्ता मकान की छत फराहम की जाएगी। इस मौके पर खवातीन ने बल्दी मसाइल के ताल्लुक से मेयर बल्दिया को आगाह किया, जिस पर मेयर बल्दिया ने कहा कि डिवीज़न 36 में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन मसाइल की यकसुई करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुख्ता सड़कों और नालियों का जाल बिछाकर शहर से गंदगी का खात्मा किया जाएगा। मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर डॉक्टर ज़हूरुल हक ने भी तयक़ुन दिया कि इनके मसाइल की यकसुई के लिए वो मुमकिना मसाई करेंगे। इस मौके पर 1 रुपए में नल के कनेक्शन के लिए आवाम से दरखास्तें हासिल की गई। हुकूमत मिशन भगीरथा के तहत रियासत के हर घर को नल कनेक्शन फराहम करने का अज़्म रखती है। సంక్షేమ పథకాలు వచ్చే 4 కిలోలు వచ్చే బియ్యం ఒకరికి 6 కిలోలు ఇవ్వడము, అట్లాగే 200 వచ్చే పెన్షన్ 1000 రూపాయలు చేయడము, 500 వచ్చే పెన్షన్ 1500, వికలాంగులకు 1500 రావడము, గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటే మనం ఇంట్లో ఫుడ్ సరిగ్గా తింటామో తినమో టైం కని చెప్పేసి అంగన్వాడీ స్కూళ్ళలో టైం ప్రకారం ఒక గుడ్డు పాలు గ్లాసెడ్ పాలు ఆకుకూరలు పప్పులు పెట్టి మన గవర్నమెంట్ ఎంతో ఆదుకుంటుంది। అలాగే नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरखरेजी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं।
जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा, लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। पुलिस ने एक कार की डिक्की से गांजा बरामद करते हुए एक खातून को गिरफ्तार और कार को जब्त कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। एक इत्तला पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गांजा मुंतकिल करने वाली कार को पुलिस ने पकड़कर डिग्गी में भरा हुआ भारी मकदार में गांजा जब्त कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि गांधारी एसआई रवि कुमार सड़क पर गाड़ियों की तनखी कर रहे थे, क्योंकि इत्तला मिली थी कि एक कार में गांजा मुंतकिल किया जा रहा है। इस इत्तला पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। गांधारी में इस कार के ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देकर राह फरार इख्तियार की, जिस पर उन्होंने बांसवाड़ा और वन्नी पुलिस को इसकी इत्तला फराहम की, जिस पर पुलिस ने अहम चौराहों की नाकाबंदी कर दी। इस कार में सवार अफराद ने पुलिस चेकिंग देखते ही चौराहे से पहले ही अपनी गाड़ी जंगल की सिमत मोड़ ली और जंगलों में गायब हो गए। पुलिस की भारी जमीयत ने जंगलाती इलाके से इस कार को पकड़ लिया और एक खातून विजय लक्ष्मी की गिरफ्तारी अमल में आई, जबकि मजीद 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जल्द ही इनको गिरफ्तार करने का अज़्म जाहिर किया। गांजे की मुंतकिली के सिलसिले में जो कार इस्तेमाल की गई थी उसका नंबर AP25 AV3158 है। पुलिस ने इस कार की डिग्गी से गांजा बरामद किया और कार में सवार खातून को भी गिरफ्त में ले लिया। इस खातून के ताल्लुक से बताया गया कि इसका नाम विजय लक्ष्मी है और इसका कारोबार की असल सरगना है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। నిన్న మధ్యాహ్నం అందాజ 3 గంటల సమయంలో నమ్మదైన సమాచారం ప్రకారం మేము బడాపాడు ఏరియాలో నేను నా ఐడి పార్టీ అదేవిధంగా ఏఎస్ఏ రజాక్ వర్ని సిబ్బందితో కలిసి యాదమ్మ హెడ్ కానిస్టేబుల్తో కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేయించుండగా మాకు సమాచారం ఏంటంటే ఎవరో కార్ల వేగంగా మన గాంధారి ఎస్ఐ రవికుమార్ గారు గాంధారి చౌరస్లో వెహికల్ చెకింగ్ చేయించుండగా కారు ఆపకుండా స్పీడ్గా పరిగెత్తడం వల్ల అతని సిబ్బందితో వెంబడించడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా మాకు కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. మాకు బాన్స్వాడకు మేము బడాపాడు ఏరియాలో ఆ రూట్లో సిద్ధాపూర్ పైడిమల్ ఆ ఏరియాతో తనిఖీ చేసుకుంటూ బడాపాడు ఏరియాలో మేము వెహికల్ చెకింగ్ చేయించుండగా ఒక ఇండికా కారు మాకు కొంత దూరం అందాజ 200 గజాల దూరంలోనే మాకు చూసి ఆ కారు నుంచి ఎంబడే దిగి అడవిలోకి పరిగెత్తడం జరిగింది. వెంటనే మేము తేరుకొని ఆ ఏరియాను అడవిలోకి మా మోహన్ కానిస్టేబుల్ दरगाह हजरत जलाल बुखारी खलीलवाड़ी की अराजी पर कब्जे की कोशिश की इत्तला मिलने पर सदर जिला औकाफ और नायब सदर जिला औकाफ का अपने रुफ़ा के साथ दौरा, जल्द ही कब्जा बर्खास्त किया जाएगा। वक्फ इंस्पेक्टर का मौकूफ। खलीलवाड़ी में साबिक JJ रेड्डी हॉस्पिटल के रूबरू वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी की 368 गज अराजी वाक़ थी, जिसमें मज़ार के अहाते के अलावा ज़ायरीन की क़यामगाह और दीगर सहूलतें मौजूद थी, लेकिन इस दरगाह की अराजी पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जे होते रहे। वक्फ इंस्पेक्टर ने बताया कि करीब में तामीर शुदा इमारत वक्फ बोर्ड की मकबूजा अराजी पर तामीर की गई है, जिसके ताल्लुक से वक्फ बोर्ड जरूरी कार्रवाई कर रहा है। मौजूदा बची हुई 100 गज अराजी पर भी कब्जे की कोशिश की जाने की इत्तला पर एक नुमाइंदा वफद ने इस मुकाम का जायजा लिया। इस वफद में सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, नायब सदर जिला औकाफ जहीरुद्दीन जावेद, कायद तेलुगु देशम सुल्तान बा महदी, मारूफ सोशल वर्कर मिर्जा अफसर बेग, मजलिसी कायदीन खलील अहमद,
मोहम्मद वसीम और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मज़कूरा ज़िम्मेदारों ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि इस वक्फ अराजी पर कब्जा करने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि शहर का एक नामवर और मुक़द्दस पेशे तिब से वाबस्ता डॉक्टर है। सदर जिला औकाफ और नायब सदर जिला औकाफ ने सवाल किया कि आखिर किस तरह एक जिम्मेदार डॉक्टर इस तरह की हरकत कर सकता है जिससे शहर का पूरा मन माहौल खराब हो। इन कायदीन ने कहा कि डॉक्टर फौरी इस अराजी से मुकम्मिल दस्तबरदार हो जाए, बसूरत दीगर पूरा मन एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। वक्फ इंस्पेक्टर साजिद ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से डॉक्टर को नोटिस भेजी जा चुकी है और जल्द ही इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी और हर हाल में औकाफी अराजी वापस हासिल की जाएगी। यहाँ पे दरगाह हज़रत जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खलीलवाड़ी सिचुएटेड नियर होप हॉस्पिटल जे रेड्डी हॉस्पिटल पे जो सो दरगाह के बाजू में काफ़ी जो सो दरगाह के बाजू की जो बड़ी बिल्डिंग है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी की है जो इंक्रोच कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। और उसके साथ ही एक बाजू जो सो खुला करीब 100 गज की जगह है, वो जगह को भी जो है ज़ायरीन के बैठने के लिए, ज़ायरीन के रहने की जगह है, लेकिन उसको जो बिल्कुल मुतसिल बिल्डिंग डॉक्टर DLN स्वामी की है, डॉक्टर DLN स्वामी साहब उसको कब्जा नाजायज़ कब्जा करे हैं, वो जो इलीगल है। इसके लिए वक्फ बोर्ड से भी इनको नोटिस इशू हुए हैं और वक्फ बोर्ड इस पर कार्रवाई कर रहा है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के जानिब से इसमें कामयाबी होगी और हम ये जगह DLN स्वामी साहब के कब्जे से वक्फ बोर्ड हासिल करके रहेंगे। की जो 368 स्क्वायर यार्ड गज की जो ज़मीन है वो ज़मीन कर आज ज़िला वक्फ बोर्ड कमेटी का दौरा हुआ है, जिसमें हमारे नायब सदर ज़हीरुद्दीन जावेद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वक्फ इंस्पेक्टर साजिद साहब और हमारे TDP के कायद सुल्तान अहमद बहमदी साहब और वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी अफसर बेग साहब तमाम, और हमारे वक्फ बोर्ड हमारे नायब सदर स्टेट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नायब सदर बब्बू साहब, तमाम लोगों ने यहाँ का दौरा किया और मजलिस के कमेटी के तमाम लोगों ने दौरा किया। ये दौरे का मतलब ये है कि निज़ामाबाद शहर में जो जलाल बुखारी बगदादी की जो अराजी है जो 368 गज की, वो उस पर कब्ज़ा हो चुका है। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आके 2 साल का वक्त हुआ है और तेलंगाना वक्फ बोर्ड में ये कहा गया था, हमारी पहली मीटिंग में, पहली असम्बली में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की जो अराजी पे कब्ज़ा हुआ है, तेलंगाना हुकूमत वो कब्ज़े को बर्खास्त करते हुए जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है वो वक्फ बोर्ड को लौटाएंगे। तो मैं आज तेलंगाना हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कमेटी कि हमने कई बार रियासत वक्फ बोर्ड को हम हमारे IA के साथ जरिए जाकर बार बार ये चीज़ को नोटिस में लेकर आए। आटो नगर में समात कुरान का एहतमाम किया गया। सैकड़ों खवातीन ने इससे इस्तेफादा किया। हाफिज मोहम्मद खबीर खमर ने तिलावत का शर्फ हासिल किया और खवातीन से खिताब करते हुए इंसानी तख्लीक की वजह पर गुफ्तगू की। आटो नगर में शोबा खवातीन जमात इस्लामी के ज़ेरे निगरानी हर साल माह रमजान में समात कुरान करीम का एहतमाम किया जाता है, जिसमें सैकड़ों खवातीन शिरकत करते हुए समात कुरान की सादत हासिल करती है। गुज़िश्ता 10 साल से मोहम्मद नईम खमर के मकान वाक़े आटो नगर में समात कुरान का एहतमाम होता है, जिसमें मोहतरमा मुमताज टीचर साहबा कुरानी तालीमात पर सैर हासिल बयान से खवातीन को मुस्तफिद करती है। हर साल की तरह इस साल भी समात कुरान का एहतमाम किया गया, जिसके आखिरी इख्तितामी दिन खुसूसी प्रोग्राम और दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहतरमा मुमताज साहबा के अलावा शोबा खवातीन जमात इस्लामी की जिम्मेदार नाजिमा सालेहा परवीन ने भी शिरकत करते हुए खिताब किया। हाफिज मोहम्मद खबीर खमर ने भी इस प्रोग्राम में तिलावत कुरान हकीम की सादत हासिल की और साथ ही उन्होंने तर्जुमानी व तफसीर के साथ आयत कुरानी की वजाहत करते हुए बताया कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया और इंसानी तख्लीक की वजह क्या थी और इबादत या बगावत दोनों के नताइज क्या होंगे, इनाम क्या मिलेगा और सजा कैसी होगी। के नाम से जो बनता मेहरबान कसम है फजर की और 10 रातों की और जुत और ताक की और रात की जब वो रुखसत हो रही है और इसमें किसी साहिब अकल के लिए कोई कसम है। तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने क्या बताओ क्या उनसे सुकूनों वाले आदे अल-इलम के साथ जिनके मानिस कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। हम पीछे पड़ चुके हैं कि कौम आज का क्या हाल करे अल्लाह ताला उस जैसी कौम दुनिया में कभी नहीं देखी। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने कौम आज जितने लंबे कद वाले आदमी दुनिया में कभी नहीं भेजे, उतने लंबे आदमी दुनिया में कभी नहीं भेजे। तो तुमने देखा कि तुम्हारे रब ने
आद के साथ क्या था, क्या अल्लाह ताला ने उसे अज़ाब में मुब्तला ना कर दिया। और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी, यानी नाखून से चट्टानें तराश कर अपने घर बनाते थे, यानी कौम समूद के जो घर होते थे वो पहाड़ों में होते थे, वो ईंटों वगैरह से घर नहीं बनाते थे, बल्कि पत्थर के जो पहाड़ रहते उन पहाड़ों पर नक्शो निगार करते और वहाँ पर घर बनाते थे। डिवीज़न 20 के कारपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद की दावत इफ्तार फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए रोज़ा इफ्तार किया। डिवीज़न 20 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें अहलियान मोहल्ला, मुसल्लियान मस्जिद और अकाबिरीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आमतुल मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली और एकजहती व हमाहंगी के लिए खुसूसी दुआ की गई और उम्मत मुसलिमा को रास्ते पर बरकरार रखने और गलबा अता करने के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहम्मद अवैस अहमद ने बताया कि वो बसद खुलूस नियत सवाब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किए हैं। इनकी दावत पर बेशुमार अफराद ने शिरकत करते हुए इफ्तार किया। उन्होंने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया। खैरात, ज़कात, अतियात, इफ्तार अल्लाह सब को कबूल फरमा। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला हमको दुनिया में भी दे दे, आखिरत में भी दे दे। अल्लाह हमें माफ़ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रगुजार व एहसानमंद हूँ कि आज मैं अपनी तरफ से डिवीज़न 20 जहाँ का मैं कारपोरेटर हूँ, आज रोज़दारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के नौजवान, बुज़ुर्ग, तमाम लोग की शिरकत से मैं मुतमईन हूँ और शुक्रगुजार हूँ इनका जो इफ्तार की दावत नामा समझ के तशरीफ़ लाए और कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आलमी योगा डे पूरी दुनिया में जोश व खरोश से मनाया गया। कलेक्टर ग्राउंड निजामाबाद में भी योगा का तरबियती प्रोग्राम, सैकड़ों अफराद बशमूल जेसी, एजेसी और मेयर बल्दिया की शिरकत। एक इत्तला पर पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई, कार में स्मगलिंग होने वाला भारी मिकदार में गांजा पकड़ा गया। एक खातून गिरफ्तार, 2 साथी फरार। डिवीज़न 36 का मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने दौरा किया। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल से उन्हें आगाह किया। मुमकिन एक से होगी मेयर का तयखुन। नया बस स्टैंड निजामाबाद में जगह की तंगी, बसों की ज्यादा आमद पर मसाइल दरपेश, बसें सड़क पर रोकने पर मजबूर, जिससे ट्रैफिक मुअत्तल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।